मित्रों नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद काफ़ी समय हो गया जब मैंने अपना कोई वीडियो अपलोड किया हो या कोई संदेश मैंने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिया हो। ऐसा बहुत लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। मित्रों, मैं आज अभी दिल्ली का एडिशन हिंदुस्तान जो हिंदी का समाचार पत्र है उसे पढ़ रहा था। उस समाचार पत्र के पृष्ठ संख्या 4 कॉलम 3 पर एक समाचार छपा है जिसमें लिखा है कि दिल्ली में कृत्रिम घाटों पर छठ मनाया जाएगा। जब उस पूरे समाचार को मैंने पढ़ा तो मुझे क्रोध, क्षोभ और ग्लानि तीनों हुए। मित्रों, उस समाचार में यह लिखा हुआ है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन की जो संस्था है DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसने कहा है कि हम दिल्ली की यमुना नदी पर छठ घाट के लिए कोई भी स्थान चिन्हित नहीं करेंगे। दूसरा, यमुना नदी में किसी भी प्रकार की पुष्प आदि को प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देंगे। यमुना नदी में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति छठ पर नहीं देंगे और हम इसके लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं करेंगे। हम यानी DDMA इसके लिए कोई काम नहीं करेगी और साथ ही पुलिस को भी निर्देश है कि वो इसे रोके। मित्रों, क्या कानून, क्या संविधान, क्या अदालतें केवल हिंदुओं के विरुद्ध ही काम करेंगी? मित्रों, अभी दीपावली आ रही है। दशहरे से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक, अर्थात यह 45 दिन का एक पूरा समयावधि, टाइम पीरियड, 45 डेज हिंदुओं के उत्सव का समय होता है। अभी हम सब ने देखा होगा कि अखबारों में छपा था कि दिल्ली पुलिस प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए एक्स्ट्रा टीमें उतारेगी। क्या दिल्ली पुलिस को एक्स्ट्रा टीमें उतारने का हिंदुओं के त्योहारों पर ही समय मिलता है? ये हर वर्ष होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट भी अतिरिक्त सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकारें भी और अन्य अलग अलग राज्य सरकारें, दिल्ली नगर निगम सभी दीपावली पर वायु प्रदूषण न हो इसके लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो गई है। इसके लिए बाकायदा प्रचार किया जा रहा है। अब छठ घाटों का निर्माण न करना, कृत्रिम घाटों को बनाना, ये सब शुरू कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के त्योहारों पर जो लोग आज रोक लगा रहे हैं, जो DDMA रोक लगा रही है, जो प्रदूषण की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश आए, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश आए, कई सारी कमेटियों ने कहा कि दिल्ली में जो 17 नाले बताए जाते हैं वो 17 के 17 नाले नहीं, वह 17 की 17 सदा नीरा नदियां हैं। जिसे हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं वो वास्तव में नजफगढ़ ड्रेन नहीं है, वो साहिबी या साबी नदी है, उसका नाम है, जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकल कर के हरियाणा होते हुए दिल्ली में वजीराबाद में जाकर के मिलती है यमुना नदी में, और यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दिल्ली में बहने वाले सभी 17 नाले एक समय में दिल्ली में सदा नीरा वह छोटी छोटी नदियां थीं।
और आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कई सारी समितियों कमेटियों के बने हुए प्रतिवेदन के आधार पर इन सभी, जिसे आज तथाकथित रूप से नाला कहा जाता है, इसके ऊपर एसटीपी प्लांट लगाकर यमुना में पहुंचने वाले प्रदूषण को रोकने की बात कही गई थी। लेकिन आज तक उन नालों को रोकने और उन नालों के प्रदूषण को रोकने के लिए एसटीपी प्लांट किसी ने नहीं लगाए। सरकारों की गलतियां और भुगते हिंदू जनता, हिंदुओं सबसे आसान टारगेट हिंदू, और हिंदू भी इतना निरीह, इतना डरपोक, इतना भयाक्रांत कि वो सरकारों की बातों को चुपचाप मान लेता है, इनका विरोध नहीं करता है, इनका प्रतिकार नहीं करता है। ऐसा निर्वीर्य हिंदू, केवल और केवल अपने आत्म प्रशंसा में खोया हुआ हिंदू इन सरकारों को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करता, इन अधिकारियों के खिलाफ खड़ा नहीं होता। मैं इस संदेश के माध्यम से हिंदुओं को भी आग्रह करना चाहता हूं, हिंदू समाज को कहना चाहता हूं, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के बंधुओं को कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के डीडीएमए के इस निर्णय का विरोध करें। हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं, दीपावली पर वह जो पटाखों पर प्रतिबंध है उसके विरोध में हम खड़े हों, क्योंकि क्या दीपावली के ही पटाखे प्रदूषित करते हैं। आप सब ने अभी देखा होगा कि कल आर्यन खान की जमानत हुई, आर्यन खान के घर के बाहर पटाखे छूटे। आप सब ने देखा होगा अभी पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छूटे। कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई उच्च न्यायालय, कोई सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी की उनके सामने हालत ख़राब है, शब्द ठीक नहीं है, इसलिए प्रयोग नहीं किया। क्या केवल हिंदू को बकरा समझ करके काटा जाएगा? क्या हिंदुओं का इसी प्रकार से दमन किया जाएगा? सबसे पहले तो भारत के संविधान ने हिंदुओं के साथ दोहरा रवैया अपनाया है, दोगलापन किया है कि एक तरफ संविधान की धारा 29 और 30 जहां मुसलमानों को और ईसाइयों को अपने अल्पसंख्यक संस्थान, शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति देती है, वहीं संविधान की कई अनुच्छेद हिंदुओं को इस प्रकार के धार्मिक शिक्षा देने के केंद्र खोलने से रोकती है। ये संविधान का सबसे बड़ा दोष है और हिंदू चुपचाप इसको स्वीकार करता है। हिंदू इसके लिए उठ खड़ा नहीं होता, क्योंकि हिंदू लड़ना नहीं चाहता, हिंदू डरपोक है। यदि शौर्यवान हिंदू है तो वो इनका विरोध करने के लिए उतरे। हम सब निकलेंगे, आप भी आइए। धीरे धीरे पहले बलि प्रथा के नाम पर हिंदुओं को बलि प्रथा बंद करवाई गई, फिर हिंदुओं के सारे लगभग बड़े मंदिरों को वहाँ की व्यवस्था सुधारने के नाम पर सरकार ने कब्जा कर लिया और हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा हिंदुओं का सरकार अल्पसंख्यकों को देती है, दूसरे धर्मों को देती है, जबकि दूसरे धर्मों के किसी भी धर्मस्थल पर सरकार का कब्जा नहीं है। और अब धीरे धीरे सरकारों ने सीधे सीधे हिंदू त्योहारों पर अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को अलग अलग प्रकार के नामों से, अलग अलग प्रकार के कारणों से रोकने का पूरा प्लान बना लिया है, पूरी योजना बना ली है। और सरकार कोई भी हो, लेकिन पार्टियां कोई भी हों, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन कोई भी सिर्फ हिंदुओं के वोट लेना चाहता है, हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज छठ जैसे पवित्र घाट पर, पवित्र त्यौहार पर हमें घाटों पर मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या बकरीद का खून इन्हीं नालों से, इन्हीं नालियों से, इन्हीं गलियों से होते हुए यमुना जी में नहीं पहुँचता? क्या यमुना जी प्रदूषित नहीं होती? और उसके लिए आज तक दिल्ली की सरकार ने या केंद्र की सरकारों ने क्या काम किया है? हम सब दिल्ली में रहते हैं मित्रों। दिल्ली में बार बार पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, उसके लिए आज तक एनजीटी ने कितनी बार हरियाणा की सरकार पर कोई जुर्माना लगाया है या हरियाणा की सरकार को इसके लिए दंडित किया है? कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है? सबको छूट मिल सकती है, लेकिन हिंदुओं को नहीं। हिंदुओं के त्योहारों पर ही केवल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए हिंदू अब इनकी बातों को सुनने वाला नहीं है।
हिंदू इसका विरोध निश्चित तौर पर करेगा, करना चाहिए। हम इसका निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं और हिंदुओं से आग्रह करते हैं कि वो जहाँ भी है, जो भी है, इसका विरोध करे, एकजुट हो। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर से मुझे संपर्क करें। हम सब लोग इसको विरोध करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे और हम सब लोग दीपावली पर पटाखे भी चलाएंगे, छठ घाटों पर छठ भी मनाएंगे। और हमें अब इस प्रकार के आदेशों पर आक्रामक रवैया अपनाना होगा। हम सविनय अवज्ञा नहीं करने वाले। हम गांधी के चेले नहीं हैं कि हम गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। हम ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे जो हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वह केंद्र में बैठी हुई सरकारें हों, चाहे वो राज्यों में बैठी हुई सरकारें हों। हिंदू त्योहारों पर बार बार, हिंदू त्योहारों का मजाक बनाना, हिंदू त्योहारों पर बार बार अलग अलग कारणों से प्रतिबंध लगाना, हिंदुओं के निजी मामलों में बार बार हस्तक्षेप करना, ये सरकारों का और अदालतों का अब शौक बनता जा रहा है। कोई भी एक नमूना उठता है, कोई भी एक बेवकूफ़ खड़ा होता है और वो जाकर के अदालतों में PIL लगा देता है। अदालतें इस विषय में हमारे संतों तक को नहीं बुलाती, हमारे शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्यों को नहीं बुलाती और सरकार केवल और अदालतें और सरकारें आपस में तय कर लेती हैं। जबकि इसी प्रकार का मामला यदि अन्य धर्मों से आता है तब सरकार उस धर्म के लोगों को बुलाती है, उस धर्म के जानने वालों को बुलाती है और तब उनसे सलाह करके कोई कदम उठाती है। किंतु हिंदुओं के साथ ये नहीं किया जाता। हिंदुओं के लिए और इसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार सरकारें ही नहीं है, हिंदू भी है। क्योंकि हिंदू राजनीतिक कारणों से, राजनेताओं के चोचलेगिरी के कारण से, राजनेताओं की चाटुकारिता करने के कारण से इस प्रकार के आदेशों को, निर्देशों को स्वीकार कर लेता है। आइए ऐसे आदेशों का खुल करके पुरजोर तरीके से, आक्रामक तरीके से हम विरोध करें और इन आदेशों को न मानें। जय श्री राम।